अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुल टाइम लम्बे पै के चील करते हैं। और आज आपके भरा ने अपने साथ ही केला चला लिया है, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मैं फुल ढीला पड़ा हुआ हूँ वीडियोस के मामले में भी और गाड़ियों के मामले में भी। आज सुबह भी मैंने 9 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन माशाल्लाह से उठ मैं 12 बजे रहा हूँ। वीडियोस के बारे में बात करें तो पहले हर वक्त मेरे पास 3 से 4 वीडियोस एडवांस में बनी पड़ी होती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हफ्ता गायब भी हो जाऊँ ना तो मेरे पास 4 वीडियोस होती थी जो कि मैं किसी भी वक्त पोस्ट कर सकता था। आप मामलों को आसान भाषा में बताऊं तो मैं एक हफ्ता आगे चलता था। मतलब कि गाड़ी का काम एक हफ्ते पहले हुआ है तब उसकी वीडियो बनी है, लेकिन पोस्ट में उसको एक हफ्ते बाद करता था। लेकिन सुस्ती की वजह से आजकल आपके भरा के ऊपर गुर्बत लाइफस्टाइल आया हुआ है। जिस दिन मैंने वीडियो पोस्ट करनी होती है उससे एक दिन पहले बना रहा होता हूँ। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि पिछली कुछ वीडियोस की टाइमिंग मेरी आगे पीछे हो रही है। पहले आपके भरा ने कसम खाई हुई थी कि भावें आंधी आए तूफान आए हफ्ते की 3 वीडियोस अपलोड करनी है, वेडनेसडे और संडे को 2 बजे और फ्राइडे को 2:30 पे। लेकिन आजकल वीडियो कभी 4 बजे अपलोड हो रही, कभी 3 बजे अपलोड हो रही, कभी 6 बजे अपलोड हो रही है। तो सबसे पहले हमारा जो वीडियोस के लिहाज से ढीला पाना है हमने उसको सेट करना है, और उसके बाद गाड़ियों के लिहाज से जो ढीला पाना है हमने उसको भी सेट करना है। अपनी गाड़ियां तो मैं ऐसे भूल के बैठा हूं जैसे मैंने सारी बेच दी हैं। पिछले 2 हफ्ते से कालिया साहब और रफशी ब्लैक फुल टाइम मटी हुए हैं। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे फिरौन के साथ दफन हुई हो। कल बड़ी मुश्किल से मैं अपने अंदर बाहर का जोर लगा के कालिया साहब को फ्रेश नहाने करवाई है। उसके बाद उसका बोनट उतारा है। बोनट उतार के मैं लेके गया हूँ रिजवान भाई के पास। रिजवान भाई के पास जाके कालिया साहब के बोनट के ऊपर मैंने कार्बन फाइबर फाइडी रैप करवाया है। बोनट रैप करवाने के बाद मैं लेके गया हूँ लाजिमा फ्रेंड के पास। उनको मैंने कहा कि इसके ऊपर एक लैकर का हाथ लगा दें ताकि हमारे रैप के ऊपर एक खूबसूरत सी शाइन भी आ जाए और साथ ही साथ ये स्क्रैचेस वगैरह से महफूज भी हो जाए। उसके अलावा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज हमने कालिया साहब को लेके जाना है खान क्रूदी तरतीदी होते, और वहां पे जाके कालिया साहब के जितने भी मेंटेनेंस वाले काम है वो हमने सारे के सारे खड़का के रख देने हैं। सबसे पहले गाड़ी का हमने इंजन ऑयल चेंज करना है, उसके बाद उसके प्लग साफ करने हैं, उसके टैपे टाइट करवाने हैं। गाड़ी के आफ्टर मार्केट हेडर्स पड़े हुए हैं उनको हमने गाड़ी के अंदर फिट शिट करवाना है। उसके बाद कालिया साहब को लेके हमने जाना है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लॉर, और वहां पे जाके वकास भाई से उसके P08 को ट्यून शून भी करवाना है। उसके जो पटाखे हैं उनको सेट मेट करवाएंगे। गाड़ी के जो एवरेज है उसको हमने सेट करवाना है। मेरा ट्यून करवाने का मेन मकसद है एवरेज, क्योंकि पेट्रोल के मामले में इस गाड़ी ने मुझे कंगरा करके रख दिया है। और एक बात मैं आप मामलों को पहले ही बता दूं कि ये जो छोटे मोटे मेंटेनेंस से काम होता है ना ये साथ साथ करवाने चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करवाते तो कोई बड़ा मसला ही आपके अंदर आके फिट होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि एहतियात इलाज। कालिया साहब के आफ्टर मार्केट हेडर्स का इंतजार करवाऊं तो उस्ताद ये हैं 5 Zen के ओरिजिनल 4-to-1 हेडर्स। ये आप लोग 5 Zen की स्टैम्प चेक कर सकते हैं, जेन्युइन माल है, देसी नहीं। इन हेडर्स के साथ हमें एक अदद फ्री 4 तारों वाला O2 सेंसर भी मिला है। आप मामलों को हेडर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां दूं तो आपकी गाड़ी के अंदर 2 टाइप के हेडर्स आते हैं, 4-to-1 और 4-1। ये हेडर्स हैं 4-to-1। अब 4-to-1 का मतलब क्या है तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर 4 पाइप बने हुए हैं। अब इन 4 पाइप में से पहले 2-2 की जोड़ी बनेगी, जैसे ये हैं, ये 2 आपस में जाके मिलेंगे, ये और ये दोनों आपस में जाके मिलेंगे। फिर ये वाले पाइप्स एंड में जाके आपस में मिलेंगे, और इस चीज को हम कहते हैं 4-to-1। 4 2 एंड में जाके 1। मतलब कि शुरू में आपके 4 पाइप हैं, उसके बाद 2 बने और एंड में जाके 1 हो गए। अब 4-to-1 हेडर्स का फायदा क्या होता है, तो ये आपके इंजन की मिड रेंज परफॉर्मेंस को और लो एंड परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 4-1 हेडर्स की। तो नाम सुन के आप लोग समझ गए होंगे कि आपके 4 पाइप होते हैं और वो नीचे जाके 1 बन जाते हैं। 4-1 हेडर्स के अंदर आपके इस तरह करके 2-2 के पेयर नहीं बनते, 4 पाइप होते हैं, नीचे आके 1 हो जाते हैं। 4 हो गए, ये चारों पाइप आपस में एक साथ मिले और एक पूरा मोटा पाइप आएगा आगे तक, ये पेयर और 2-2 पाइपों वाली चीज उसमें खत्म हो जाती है। अब जो 4-1 हेडर्स होते हैं वो आपकी गाड़ी की टॉप एंड परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं, लेकिन आपकी जो लो एंड परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। 4-to-1 हेडर से आपकी मिड रेंज और लो एंड बेहतर होता है, 4-1 से आपका टॉप एंड बेहतर होता है। और ये हेडर्स के पीछे की सारी साइंस होती है। इन हेडर्स के साथ हमारा एक छोटा सा मसला है कि हमें ये नहीं पता कि कौन से इंजन के हेडर्स हैं, B20 के हैं, B18 के हैं या B16 के हैं, क्योंकि जो B16 होता है वो शॉर्ट ब्लॉक होता है, B20 लॉन्ग ब्लॉक होता है। तो जब तक ये हेडर्स हम अपने इंजन के ऊपर फिट करके नहीं चेक करते तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये हेडर्स हमारे इंजन को फिट हो भी पाएंगे कि नहीं। तो आइए इन हेडर्स को चुकते हैं और सीधा जाके बचते हैं खां क्रूदी तरतीदे उते। मुमताज बेगम फुल इंजॉय कर रही है। हाँ जी बताओ क्या हाल है आपका? हैं एसी के अंदर मजे कर रही होती है, ये हर टाइम एसी लगा होता है इसके लिए। मैं बाहर गर्मी में साड़ा होता हूँ।
ये घर में इंजॉय कर रही होती। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खाल के रख देते हैं। जैसे हमने काली साहब का बोनट खोला हुआ है। बोनट कहाँ है तो वो मैं आप लोगों को पहले बता दिया है। अब शी ब्लैक यहाँ पे फुल टाइम मटियों मटी लेफ्टर इंजॉय कर रही है। अब्बा जी की अचर भी तू मैं लम्बे पैके सिक्के खा रही है। कालिया साहब के चारों पासे मैंने इसकी लाल पट्टी भी लगा ली है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस्ताद जी आपने ये लाल पट्टी क्यों लगाई है, तो आप मामलों को बताता चलूँ कि जो आपकी EF9 SIR होती है उसमें ये लाल पट्टी जैनमन आती है। उसके अलावा कालिया साहब के इंटीरियर के अंदर मैंने इसकी दोनों बकेट सीट्स भी फिट कर दी हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं कालिया साहब के बीच और नाजायज़ एवरेज के साथ, अपनी एवरेज को जायज़ करने की नीयत के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज़ करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हाथ नाल एंट्री फॉर यू। इंटीरियर चेक करो, माशाल्लाह से खूबसूरत एंड साफ़ सुथरा इंटीरियर फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे तो उस्ताद जी पेट्रोल नीश्ता। गाड़ी को हम तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद जाके स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे हैं। अब दुआ करें गाड़ी स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले चाबी घुमाइए, फ्यूल प्रेशर बनन दियो, 1 2 3 4 5, क्लच नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। कौन कौन सी बत्तियां जली जा रही हैं, हैंड ब्रेक किया, ख़त्म करते हैं इसको। हाँ जी, सबसे पहले जाकर डलवाते हैं 4050 का फ्रेश हाई ऑक्टेन फॉर यू, क्योंकि हाई ऑक्टेन पवासी 80। मौसम के सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी बहुत ही वैशी किस्म की गर्मी हुई हुई है। आपके भरा ने गाड़ी के तीनों विंडो AC चलाए हुए हैं, सज्जी साइड का, खब्बी साइड का और ऊपर का, लेकिन गर्मी है कि अंग अंग में जाके बज रही है। 4050 का फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हम सीधा खान क्रू नमदार फॉर यू। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड को। तो उस्ताद जी अल्लाह की कसम की गल जे गर्मी ने आज मत मार के रखती है और गर्मी की वजह से आज यहाँ पे हर बंदा तपा हुआ है। ताहिर भाई यहाँ पे तप के वायरिंग कर रहे हैं, राजा जी यहाँ पे तप के तोड़ियाँ मार रहे हैं, लाला जी यहाँ पे तप के GTR की रेसें देख रहे हैं, अब राजा जी तप के ग्राइंडर मार रहे हैं, यूनस फैन यहाँ पे आग बरसा रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मक्खियाँ भी आज कुएं में गई नहीं हैं, उनका भी उड़ने का दिल नहीं कर रहा, सारी लंबी पड़ी नहीं है। कालिया साहब को फिलहाल हमने छाँव में खड़ा किया हुआ है ताकि गाड़ी थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हो जाए। उसके बाद इसके जो काम शाम है उनका आगाज़ करेंगे। कालिया साहब का बोनट ओ घोड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। आप लोगों को बोनट का दीदार कराऊँ तो उस्ताद जी ये चेक करो, आपके भाई ने कल जाके रिजवान भाई से इसके ऊपर फ्रेश कार्बन फाइबर 5D रैप करवाया था खूबसूरत करके। ये चेक करो जी, लुकिंग वेरी नाइस। अब इस रैप की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हम इसके ऊपर एक हाथ लेकर का लगवाएंगे। अब लेकर लगाने से होगा क्या कि इस रैप के ऊपर एक खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी और इस स्क्रैचेस से महफूज रहेगा। अभी हम कालिया साहब के इंजन को टाइम दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। जब हमारा इंजन ठंडा हो जाएगा तब इसके टैपेट्स की एडजस्टमेंट की जाएगी। उसके अलावा एक बार ये CRV रैम से फारिग हो जाए उसके बाद कालिया साहब की एंट्री करवाते हैं रैम्प के ऊपर और इसके जो हेडर्स हैं उनकी टेस्ट फिटिंग करके चेक करते हैं। किस होंडा CRV के अंदर जेन्युइन K24 आता है ऑल व्हील ड्राइव के साथ। ये चेक करें जी, खुला डुला होता है इसका, बीच में आपका K24 आ गया। अब ये जो एयर बॉक्स है ना ये चंगा भला बड़ा है, इसकी जगह टर्बो आ सकता है, ज़रा सोचिए। अभी यहाँ पे K सीरीज़ की बात हो ही रही है तो आप माम लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे लाजमा फ्रेंड ने K सीरीज़ का नवा स्टॉक मंगवाया है। K24 K24 K24, वहाँ पे भी सारे K24। उसके अलावा लाजिमा फ्रेंड ने K24 के मैनुअल गियर भी मंगवाए हैं। ये हो गया उस्ताद जी आपका ऑल व्हील ड्राइव गियर, 6 स्पीड फॉरवर्ड ऑल व्हील ड्राइव गियर। ये K24 का फ्रंट व्हील ड्राइव 5 स्पीड, वो भी 5 स्पीड। ये आपका 5 स्पीड ऑल व्हील ड्राइव गियर, ये 5 स्पीड ऑल व्हील ड्राइव गियर है, ये 6 स्पीड ऑल व्हील ड्राइव गियर है। उसके अलावा कॉइल ओवर्स का भी नवा स्टॉक आया है जिसके अंदर एक 2000 के कॉइल ओवर्स हैं, होंडा 95 के और दूसरी गाड़ियों के हैं। जिन लोगों के पास रिबॉन है, रिबर्थ है, अकॉर्ड है, उनके लिए यहाँ पे ग्रेड रोटर्स भी हैं बड़े ब्रेक कैलिपर्स के साथ। तो आपको किसी भी किस्म की कोई चीज चाहिए तो आप लाजिमा फ्रेंड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कालिया साहब की एंट्री हो चुकी है रैंप पे, अब इसके हेडर्स फिट करके चेक करते हैं। नाजरीन यहाँ पे कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया। खुशी इस चीज़ की है कि ये जो हेडर्स हैं ये B20 के हैं, गम इस चीज़ का कि इन हेडर्स को फिट करने के लिए हमें पूरी गाड़ी खोलनी पड़ी है क्योंकि इस गाड़ी के साथ ये सीधे सीधे फिट नहीं हो पा रहे। क्योंकि आपके जो जेन्युइन हेडर्स होते हैं ये 2 हिस्सों में आते हैं, ये वाला ऊपर वाली साइड से लगता है, ये गाड़ी के नीचे वाली साइड से लग जाता है। ये सारा एक पीस है, इसकी वजह से हमें गाड़ी पूरी खोलनी पड़ी है। उसके अलावा एक और अच्छी बात कि दोनों हेडर्स के O2 सेंसर सेम है, इसको भी 4 तारों वाला है और स्टॉक वाले को भी 4 तारों वाला है। हेडर्स का जैन हमारा जेन्युइन इस्तेमाल हो जाएगा। ये चेक करो जी, टोटल जेन्युइन एंड कितने गया नो टचिंग। लो उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल माटी हमारे 5 जन के जेन्युइन हेडर्स कालिया साहब के विचरे हो चुके हैं। ये तुसी चेक कर सकते हो
यहाँ पे टोटल जेन्युइन नोटिसिंग वाला काम हो गया है। हमारे हेडर्स और गाटरी में अब चंगा बलाव आया है। उसके बाद अगर हम थल्ले एंट्री मारें तो उस्ताद जी ये तुम चेक कर सकते हो, नीचे चंगी बली क्लीयरेंस है। हमारे जो हेडर्स हैं वो प्रॉपर स्टॉक हाइट पे हैं, ये नहीं कि ज़्यादा नीचे हैं और जाके उस्ताद जी स्पीड ब्रेकर में वाजिब हो रहे हों। उसके अलावा यहाँ से भी किसी किस्म की लीकेज नहीं है और हमारा जो ऑटो सेंसर है उसको हमने एक बार फिर से वायरिंग के साथ कनेक्ट कर दिया है। और अब हमारी गाड़ी की पाइपिंग फ्रंट से लेके बैक तक कंप्लीट स्टेनलेस स्टील की हो गई है। फ्रंट पे हमारे 5 जेन के ओरिजिनल हेडर्स हैं, उसके बाद 2.5 इंच की पाइपिंग है सारी स्टेनलेस स्टील के बीच। यहाँ से लेके बैक तक आपका भरा कालिया साहब समेत सीधी छाल मार के पहुंच चुका है रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और उस्ताद जी आज यहाँ पे बड़ी सोहनी किस्म की गाड़ियाँ आई हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं K20 टाइप आर 2000 है। उसके बाद हसन भाई की डी टर्बो, ये उस्ताद जी 420 की गाड़ी है और इसके अंदर भी सेम वही LSD है जिसने हमें सदियों पहले रुला दिया था, वो उसको की ड्रैग स्पेक LSD। अगर हम रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लाहौर के अंदर एंट्री मारें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काला जी फुल टाइम मट्टी लाइफस्टाइल इंजॉय कर रहे हैं। नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम काला जी को टर्बो चार्ज करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस गाड़ी को टर्बो करें हम इसकी सेफ्टी पे काम करेंगे। अभी जब भी सेफ्टी के बारे में बात की जाती है हम कहते हैं सेफ्टी बड़े भांडे में, गाड़ी बस तेज होनी चाहिए। लेकिन अब ये सारा कुछ बदलने वाला है। अगर हम काला जी के अंदर एंट्री मारें तो आप लोग देख सकते हैं अभी गाड़ी के अंदर सिर्फ 4 पॉइंट रोल केज लगा हुआ है। 4 पॉइंट का मतलब क्या कि आपका केज 4 पॉइंट से जाके गाड़ी के फ्रेम को कनेक्ट होता है। लेकिन अब हमने गाड़ी के अंदर 8 पॉइंट रोल केज लगाना है जो कि बैक से शुरू होगा और फ्रंट तक आएगा, डैशबोर्ड के ऊपर से कन्नी खा के गाड़ी के फ्रेम को फ्रंट से कनेक्ट होगा। 8 पॉइंट रोल केज बनाने के बाद इस गाड़ी का जो इंटीरियर है उसको हमने कंप्लीट कर देना है। अभी फिलहाल गाड़ी का इंटीरियर गटिड है, इसके जो दरवाजे हैं वो जीगी जैली वाले हैं, ये देखें जी फुल टाइम जीगी जैली। उसके अलावा इसका जो डैशबोर्ड था वो हमने उतार दिया था और उसके नीचे की जो बंदूक थी वो हमने काट दी थी। लेकिन अब हम गाड़ी को इसके जैनवन दरवाजे लगाएंगे और साथ में इसका डैशबोर्ड भी वापस लगा देंगे। डैशबोर्ड होगा खोखा, अंदर एसी का सामान नहीं होगा, लेकिन आपको अंदर लगा हुआ सोना सा खूबसूरत नजर आएगा। काला जी के इंटीरियर को इंशाल्लाह हम फुल टाइम गोरा लाइफस्टाइल बना देंगे। गाड़ी का इंटीरियर पूरा करने के बाद इसका जो एक्सटीरियर है हम उस पे आ जाएंगे। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं गाड़ी की बाहर से हमने मत मारी हुई है क्योंकि गाड़ी रेस कार है, हमने इसकी खूबसूरती पे काम नहीं किया। सबसे पहले इसके जो समोसे गैप हुए हैं इनको हमने पूरा करना है। उसके अलावा दरवाजों की यहाँ पे जो पट्टियां आती हैं उनको हमने पूरा करना है। उसके बाद गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर हमने खूबसूरत से पर्ल्स वाले काले रंग के अंदर रंगारंग करके रख देना है। उसके अलावा हमारी गाड़ी अभी जो दज्जाल बनी हुई है इसके लिए आपके भरा ने प्रॉपर वेलोसिटी स्टैक वाली हेडलाइट तैयार की है, वो हम चुक के काला जी के विचखड़िच कर देंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम काला जी को ऊपर नीचे से सजे खब्बे से अंदर बाहर से ऐसा तैयार कर देंगे कि जो बंदा इस गाड़ी को देखेगा उसके मुंह से ऑटोमेटिकली माशाल्लाह निकल जाएगा। बोले तो फुल टाइम गोरा लाइफस्टाइल। कालिया साहब की एंट्री हो चुकी है रेडलैंड मोटरस्पोर्ट्स लाहौर के बीच और यहाँ पे इसका जो ट्यून शून का काम शाम है उसका आगाज किया जा रहा है। मेरा ट्यून करवाने का मेन मकसद है इस गाड़ी की एवरेज सेट करवाना। सबसे पहले गाड़ी को हमने चुकना है ऊपर इन दी एयर और इसका जो ओरिजिनल ऑटो सेंसर होता है उसको हमने रिप्लेस कर देना है क्योंकि उसकी जगह हमने AEM का वाइड बैंड लगाना है। अब वाइड बैंड का काम क्या होता है तो ये आपको आपकी गाड़ी की AFR के बारे में बताता है। AFR क्या होता है तो उस्ताद जी एयर फ्यूल रेशो के बारे में बताता है। हमारा ट्यून करवाने का मेन मकसद है कालिया साहब की एवरेज सेट करवाना है क्योंकि उस्ताद जी इसकी एवरेज से मैं तंग आ गया हूँ। सबसे पहले इसकी एवरेज सेट करवाएंगे, उसके बाद इसके पॉप्स एंड बैंग्स ऑन करवाएंगे और सबसे आखिर में हम इसके पटाखों पे गौर फिक्र करेंगे। इंशाल्लाह इसके जो पटाखे होंगे अब वो पहले की निस्बत बहुत ही वैसी किस्म के होंगे। गाड़ी में वाइड बैंड लग चुका है और अब आकाश भाई गाड़ी के लिए कस्टम मैप बना रहे हैं। वाइड बैंड हमें गाड़ी के AFRs के बारे में बता रहा है, उसके अलावा हमारा जो FP आ रहा है उसको भी हमने 3 बार पे सेट कर दिया है। एक बार कालिया साहब ट्यून शून हो जाए उसके बाद उनकी एंट्री करवाएंगे मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे और तमाम चीजें चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी कालिया साहब जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे करवा लिए हैं। बकास भाई ने गाड़ी को ट्यून भी कर दिया है, उसकी एवरेज भी सेट कर दी है, उसके पटाखे पटूखे भी ऑन कर दिए हैं, साथ में उसका बर्नर भी ऑन कर दिया है। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि उस्ताद जी मेरी क्या हालत हुई हुई है वो आप लोग देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर ठंडे पसीने आ रहे हैं। उस्ताद जी ऐसे लगता है जैसे भी फ्रेश कोई 104 बुखार होने वाला है। और उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।